ऑलराइट, आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। आज हम बैगिंग हो गया, बूस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। बूस्टिंग इज स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम random forest and bagging. Okay, let's see how it is different. Let me connect my mouse to it first. एक और बात यार, अंग्रेजी ठीक कर लो सब, है ना? नहीं तो बहुत परेशानी मुझे भी होती है। चलो। ensemble learning के अंदर I'm going to create a file, okay, and that file name I'm going to name this file add a boost, add a boost, or IPYNB. Okay, so this is add a boost. Okay, file I'm going to create. I'm going to create algorithm first. Okay, not algorithm, a model first. Okay, so model बनाते हैं पहले। मॉडल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज चाहिए हमें। ठीक है, तो उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से पहले आई नीड डेटा, डेक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, ऑफ कोर्स सब कुछ सेम है। तो पहले तुम्हें डेटा को फेच करना होगा, एंड एडा बूस्ट भी जो है उसके पहले वर्किंग को समझ लेते हैं। देखो कैसे ये काम करता है एडा बूस्ट। तो एडा बूस्ट भी एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाता है। एडा बूस्ट, एडा बूस्ट भी एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाता है। ठीक है, एडा बूस्ट एक स्ट्रॉन्ग मॉडल है जिसके अंदर छोटे छोटे वीक मॉडल्स होते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो है, वीक मॉडल जो ये तुमने मतलब इस एडा बूस्ट ने अपने अंदर बनाए हैं, इस एडा बूस्ट ने इन वीक मॉडल्स को बूट स्ट्रैप की मदद से डेटा नहीं दिया। इस बार बूट स्ट्रैप का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले बूट स्ट्रैप का जब टेक्निक खत्म कर दिया गया डेटा को रैंडमली क्रिएट करने का, तो हमारे जहन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि अब इन वीक मॉडल को क्या हम एक ही डेटा देंगे? मतलब अगर हम आयरिस डेटा सेट की बात करें, तो आयरिस डेटा सेट में 150 सैंपल। इस 150 सैंपल को क्या हम इन सभी वीक मॉडल को दे दे? मैंने बोला हाँ, ऐसे ही कुछ करना है इस पर, लेकिन थोड़ा सा चेंज। अब वो चेंज क्या है उसको समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल से। देखो, यहाँ पे मान लो कि एक बंदा है। ठीक है, जिसको साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, और उसको कुछ नहीं पता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज की पढ़ाई करी जाए। वो बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, तो उसे एक अच्छा साइंटिस्ट अगर बनना है, तो पहले तो उसे कुछ डेटा कलेक्ट करना होगा पढ़े लिखे लोगों का। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों का। या फिर साइंटिस्ट की जगह पे हम क्रिकेटर की बात कर लेते हैं। क्रिकेटर एक अच्छा हमारा रिजल्ट देता है। हाँ, तो हम एक बात करते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट में मान लो कि ये एक बंदा है। इस बंदे को एक अच्छा क्रिकेटर बनना है। ठीक है, तो इसने सारे क्रिकेटरों का जो पॉपुलर थे उनका डेटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सचिन का डेटा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे
धोनी का डेटा ले लिया, यहाँ पे पवार का डेटा ले लिया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटरों के डेटा ले लिए, ठीक है। और इन सब को का डेटा किस तरह का लिया होगा, तो रन, स्ट्राइक रेट, रन रेट, विकेट, ठीक है, कि आउट थे कि नॉट आउट थे, और भी बहुत तरह का डेटा। अब इन सभी डेटा को उसने कलेक्ट किया, और इन सबको उसने क्या करा, पहले शुरू में ही जाके सबको वन, सॉरी, इस रन को यहाँ से हटा लो, रन को यहाँ, ठीक है, यहाँ पे एक वेट लिख दो ऐसे ही, ठीक है, ये एक पैरामीटर है, ऐसे ये मशीन लर्निंग हमारा यूज करता है। सबको शुरू में इसने 100%, वन को 100% कहते हैं, सबको इसने एक बराबर माना, वन वन के वेटेज दे दिया, सब सब एक जैसे है शुरू में, इनका जो भी रन रेट जो कुछ भी रहा, ठीक है। फिर इस पूरे डेटा को एडा बूस्ट से पास किया गया। एडा बूस्ट ने क्या किया, एडा बूस्ट ने जब इसको देखा, बेस्ट क्रिकेटर बनना था, तो बेस्ट क्रिकेटर बनने के लिए इन सबका देखा गया कि सब सबसे अच्छा किसने खेला है बेस्ट क्रिकेटर के लिए, क्योंकि इसको कुछ नहीं पता है। जिसका रन ज्यादा होगा, स्ट्राइक रेट ज्यादा होगा, रन रेट ज्यादा होगा, वो एक अच्छा प्लेयर, ये बस मानना है। इनके बारे में इसको कुछ नहीं पता है किसके जैसा मुझे बनना। अब इसको यही पता करना है कि मैं किसके जैसा बनूंगा, सचिन के जैसा बनूंगा कि धोनी के जैसा बनूंगा कि पवार के जैसा बनूंगा, है ना। तो उसके लिए इसने क्या किया, इसने सबका डेटा कलेक्ट कर लिया और एडा बूस्ट को पास किया। एडा बूस्ट ने क्या किया, इनके वेटेज को अपडेट करना स्टार्ट किया। लेकिन कैसे, तो एडा बूस्ट ने इस सभी का डेटा सेट एक वीक मॉडल को पास किया। उस वीक मॉडल ने क्या किया, उस वीक मॉडल ने उन सभी डेटा सेट को, ये पूरा का पूरा जो डेटा सेट देख रहे हैं, इसको पहले वीक मॉडल को पास किया गया और इनके वेट को एडजस्ट किया गया मॉडल के द्वारा, ठीक है, पीछे मैथमेटिक्स चल रही है उसकी मदद से, ठीक है। और ये जो वन है, इसको वन रखा गया, ये 0.9 हो गया, ये 0.8 हो गया, ये 0.8 हो गया, ऐसे करके होने लग गया, 0.7 हो गया, ऐसे करके कुछ वेटेज बने अलग अलग, ठीक है। ये 0.6 रहा। फिर अब इसने अच्छा गेम खेला, ठीक है, इसका वेटेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, जैसा ये था वैसा ही है, नहीं बता। तो इसके वेट को एज इट इज छोड़ दिया जाएगा और इनके वेट को बढ़ा दिया जाएगा, इसके वेट को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब फिर से वन वन शायद कर दिया जाए। और फिर अगले मॉडल को ये पूरा का पूरा डेटा, ये पूरा डेटा, ठीक है, पूरा डेटा अगले मॉडल को फॉरवर्ड किया जाए, फिर से वही काम, जिसका वेट पहले से बढ़ा बढ़ा हुआ था उसको एज इट इज छोड़ दिया गया, इनके वेट को बढ़ाया गया, फिर से इनको क्या किया गया, ट्रेन किया गया, फिर से इनका वेट एडजस्ट, फिर पूरा का पूरा डेटा देके अगले मॉडल को भेजा गया। उसने भी सेम काम किया, सबके वेट को एडजस्ट किया, ठीक है, और जिसका वेट 100% ही रह गया उसको छोड़ दिया, जिसका वेट गिरा उसको उठाया, और उनके साथ साथ ये जो परफेक्ट वेट वाले हैं इनको भी, ऐसे करते करते इसने सभी वीक मॉडल से पास कराया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा मॉडल अच्छा ट्रेन हो गया और इस बंदे को पता चल गया कि सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन, ठीक है। तो ये हर केस में एक जैसा रहा, ठीक है, वन रहा, तो इसका मतलब ये अच्छा क्रिकेटर, ठीक है। इसको अगर तुम ऐसा नहीं समझ पाए हो तो एक और तरीका है इसको समझाने का। आयरिस का डेटा सेट है, आयरिस का डेटा सेट में 3 क्लासेस है, 150 सैंपल, ठीक है, सबका वेट शुरू में वन रखा है। उसको पहली बार वीक मॉडल से पास किया गया तो सबका वेट इधर उधर हुआ और वो अपनी क्लास में डिफाइन नहीं, ठीक है। मान लो कि ये अपनी क्लास में ही चला गया जिस क्लास से आया था पहला वाला सैंपल, तो इसके वेट को छूने की कोई जरूरत नहीं है, ये मिसक्लासिफाई हो गया तो इसका वेट क्या किया जाएगा, इसका वेट गिर गया होगा तो इसका वेट बढ़ा दिया जाएगा, और फिर से मॉडल को पूरा का पूरा डेटा सेट पास किया जाएगा। कब तक, जब तक कि अपनी क्लास में ना डिफाइन, ऐसा।
तो छोटे छोटे जो वीक मॉडल हैं वो बार बार जो वेट आता है और जो अपने क्लास में डिफाइन हो गया है उसके वेट को कुछ नहीं करा जाता, उसके वेट को छोड़ दिया जाता है एज इट इज। और जिनके जो मिसक्लासिफाई कर गए हैं उनके वेट को बढ़ा दिया जाता है, जिससे अगली बार जब उसको दूसरे वीक मॉडल को भेजा जाए तो वो उसको उसी के क्लास में डिफाइन कर पाए। बात समझ में आ रही है गाइस? हाँ ना, कुछ बोलो। जी सर बिल्कुल। नहीं सर। सर जी, ओके। हाँ जैसे आप बोलो। ये बोल रहे हैं हमारा जैसे आयरिस का डेटा सेट है, हम्म। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया से बताओ। आयरिस का जो डेटा सेट आपने बताया, आयरिस हम्म। का जो डेटा सेट है आपने इसका एग्जांपल दिया, 150 सैंपल है। जो डेटा जिस का था वो डेटा उसके पास चला गया, उसको छोड़ दिया, और जो चीज नहीं जा रहे हैं उनको फिर वीक मॉडल को देंगे, ये बोला आपने। मिस क्लासीफाई की नहीं, बात ये की है। नहीं बोला, ये वीक नहीं मॉडल, बोला, ये नहीं बोला भाई। मैंने बोला पूरा डेटा पास करेंगे। चलो हमारे इस डेटा को ही फिर पूरा सब डेटा, एक्सप्लेन करते, देखो। देख मिस लो एक बार। क्लासीफाई वर्ड भी कुछ सुना था ना, तभी मेरा क्वेश्चन। मान लो आयरिस में यही सब डेटा सेट, मतलब इतने जितने रोज है हमारे पास, ठीक है। आयरिस में 4 फीचर थे, ठीक है। फीचर 1 यानी कि X1, X2, X3, X4, और ये है हमारा टार, मतलब वो जिस क्लास से एक्चुअल में आया था, है ना। तो टारगेट, ठीक है। ये जो हमारा सैंपल है, ये जो सैंपल है ये मान लो जीरो क्लास से बिलोंग करता है। जीरो क्लास आइरिसिटोसा था। ये हमारा सैंपल मान लो जीरो क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा सैंपल 1 क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये हमारा सैंपल 2 क्लास से बिलोंग करेगा, ये हमारा सैंपल फिर से 2 क्लास से बिलोंग करेगा, और ये हमारा सैंपल 1 क्लास से बिलोंग करेगा। ऐसा है, ये एक्चुअल डेटा है जो आया है, ठीक है। एडाबूस्ट क्या करता है? एडाबूस्ट कहता है कि देखो ये जितने फीचर हैं, ठीक है, इसको, इन सभी को हम क्या मान लेंगे? शुरू में इनका वेट अपने तरफ से ये मानता है कि हम 1 मान लेंगे सबका वेट, मतलब सब हमारे लिए एक बार, ठीक है। फिर इन सभी मॉडल को दे दिया जाता है हमारे वीक मॉडल्स। तो वीक मॉडल, इसके ऊपर मॉडल एक ट्रेन करता है, एक वीक मॉडल बनाता है, और वीक मॉडल बनाने के बाद वो चेक करता है कि जो फीचर और टारगेट दिया गया है उसमें से कितने सैंपल हमारे एक्चुअल में क्लासिफाई हुए, मतलब जिस सैंपल से जिस क्लास से आए थे उसी क्लास में चले गए। अगर उसी क्लास में चले गए, मान लो ये वाला जीरो क्लास से आया था और जीरो क्लास में ही पहले वीक मॉडल से सब पूरा का पूरा डेटा पास किया गया, तो ये वाला जीरो क्लास में ही डिफाइन हो गया, तो इसके वेट को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। बाकी ये सब जो है ना, ये भी मान लो कि ये भी क्लासिफाई हो गया अपने जीरो क्लास पहले ही बार में, पहले ही वीक मॉडल से, तो इसके वेट को भी एज इट छोड़। बाकी इन सब का जो वेट होगा वो गिर गया, क्योंकि ये अपनी क्लास में मिस सॉरी क्लासिफाई नहीं हो पाया, मिस क्लासिफाई हो गई ये चारों के चार। ये 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 सब मिस क्लासिफाई होगा, तो इन सब का वेट जो है गिरा हुआ मिलेगा। ऐसा एल्गोरिदम बनाया गया है एडाबूस्ट के। इन सब का वेट जो है वो गिरा हुआ हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, जब अगली बार हम इस जो मिसक्लासिफाइड सैंपल है इनको हम उसी क्लास में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इसी को तो कहते हैं मॉडल ट्रेनिंग। जिस क्लास में है उसी क्लास में उसको सीखो कि उसको उसको कैसे भेजना है, क्या क्या करना है इंटरनली मैथमेटिक्स की हेल्प से। तो क्या किया जाता है, अब ये कितने सैंपल थे अभी के लिए? अभी के लिए हमारे पास 3 3 6 सैंपल थे, ठीक है। तो छो के छो सैंपल में थोड़े से बदलाव हेर फेर करके भेज, ये ऑलरेडी डिफाइन हो गया था जिस क्लास से थे, ये दोनों के दोनों जीरो क्लास से थे, डिफाइन हो गए, इनके वेट को एज इट इज रखा गया, बदला नहीं गया, ठीक है।
सॉरी, इसके वेट को थोड़ा सा कम कर दिए, सॉरी ये पूरी तरह से क्लासीफाई था अपने क्लास में, तो इनके वेट को हल्का हल्का गिरा दिया। अब वो एल्गोरिदम गिरा है, ठीक है, वो कितना गिरा रहा है वो जाए, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में नहीं जाता, मीटिंग बंद होने वाली। और ये जो दूसरा वाला, ये चारों सैंपल है, इनके वेट को बढ़ा दिया जाता है। मान लो इनका 0.9 है, 0.7 है, 0.6 और 0.7, तो इनको 1 कर दिया जाएगा, और इसके वेट को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाएगा। मान लो कि 0.8 कर दिया जाएगा, इसको 0.7 कर दिया जाएगा, और इनके वेट को बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि ये मिसक्लासिफाई।